गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एंजियोस्पर्म्स के जेनरल कैरेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स का, आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। किसका? एंजियोस्पर्म्स का। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? मेल एंड फीमेल गमीट्स की, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है मेल गमीट फीमेल ओव्यूल में जाता है। किस प्रोसेस से? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा की ओर पोलन ग्रेन जाता है, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और मेल गमीट को ट्रांसफ़र करना, कहाँ की ओर ले जाना? फीमेल ओव्यूल की तरफ, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे ब्रायोफाइट्स को छोड़ के एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म जो है, इनमें फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। तो ओव्यूल्स जो होते हैं फ्लावर प्लांट्स के, वो फाइनली जिम्नोस्पर्म्स में नीड सीड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं कहाँ पे? फ्रूट में वो डेवलप होते हैं, कहाँ पे? ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले ये आप जो इसकी फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे किसकी? एंजियोस्पर्म्स की। इसके लिए आपको पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं। 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। 4 वॉल्स होते हैं फ्लावर के, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स जो है ये बाहर वाला ग्रीनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेपल्स बोलते हैं। वॉल्स सेपल्स का, उसको हम कैलेक्स बोलते हैं। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर के इनर पार्ट को, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड वर्ल्ड को करोला बोलते हैं। करोला में क्या आते हैं? ब्राइटली कलर्ड पेटल्स आते हैं। इसका काम क्या होता है? पेटल का ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को फ्लावर की ओर फॉर पॉलिनेशन। अगर कैलेक्स करोला इकट्ठे होंगे तो उसको हम पीरंथ बोलते हैं। सेपल्स और पेटल्स कितने हैं वो डिपेंड करता है प्लांट पे। प्लांट मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ये देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर में सेपल्स ग्रीन कलर के हैं, उसके बाद ब्राइटली कलर जो है वो पेटल्स हैं, और तीसरा वर्ल होता है एंड्रोशियम, और चौथा वर्ल होता है गाइनोशियम का, ठीक है। एंथर्स का वर्ल, और फिर किसका? ओवरीज का एक गाइनोशियम होता है जिसमें ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा जो होता है वो क्या है? वो इसका रिसेप्टिव रीजन होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके बैठता है। स्टाइल मीन्स ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और ओवरी जो है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर जो है, एंथर ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। एंथर के साथ ये स्टार्क स्ट्रक्चर है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अच्छा, एंड्रोशियम जो है वो थर्ड वर्ल है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मीन्स एंथर्स प्रेजेंट है। इसमें स्टेमेंस होते हैं, एंथर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। गाइनोशियम जो होता है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गाइनोशियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 4 वॉल्स किसके हैं? फ्लावर के 4 वॉल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, आप याद रखोगे उसमें क्या होता है? उसमें मेल एंड फीमेल गमेट्स होते हैं। मेल गमेट फीमेल पे जाता है पॉलिनेशन से, फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, और ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, कहाँ पे? फ्रूट के अंदर। जैसे ही सीड्स रेडी हो जाते हैं डिस्पर्सल के लिए, फ्रूट पक जाता है, ठीक है ना, और सीड्स जो है वो फ्रूट से निकल जाते हैं, और स्पेसिफिक कंडीशंस में स्पीड जब कहीं गिरता है तो वहाँ जर्मिनेट होता है और नई जनरेशन बनाता है, ठीक है। एंथर जो होता है उसमें मेल गमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, मीन्स उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो अटैच होता है कहाँ पे? स्टिग्मा के टॉप पे, कार्पल के टॉप पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फीमेल गमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। जैसे पोलन ट्यूब एंटर करती है, कहाँ से? स्टाइल से जाती है,
स्पर्म जो होता है पोलन ग्रेन का वो ओव्यूल में जाता है, वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। एक तो एग को करता है और एक सेंट्रल सेलर प्रेजेंट होता है उसको करता है फर्टिलाइज। 2 एग्स को ये फर्टिलाइज करता है और उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 2 बार जब फर्टिलाइज करता है एग को, एक तो एग सेल है और एक सेंट्रल सेल है, तो हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, एक तो जाइगोट बनता है जो एम्ब्रियो बनाता है और दूसरा सेल बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है ना। ये और यहाँ से क्या बनता है, फिर ये सीड्स में डेवलप होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है और वो किसके आसपास होती है, सीड। फ्रूट जो होता है वो ओवरी से ही बनता है और ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलिनेशन होती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में मेल गमीट जो है इसमें मेल न्यूक्लियस होगा, वो कहाँ जाता है, एग सेल के बाद। एग कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी में, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, फिर वो पोलन ट्यूब डेवलप करता है और स्टाइल के थ्रू जाता है। मेन न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहाँ की ओर जाते हैं, पोलन ट्यूब से वो जाते हैं कहाँ पे, ओव्यूल की ओर तरफ जाते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन कहाँ बैठता है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा से ये क्या करता है, ये जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, ये पोलन ट्यूब है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। स्टाइल से पोलन ट्यूब जो है वो अंदर जाती है और वो कहाँ जाते हैं, ओव्यूल के पास जाता है। पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, ओव्यूल के अंदर जाती है, एम्ब्रियो सैक में जाती है, ठीक है ना। ये ओवरी के अंदर जाती है, ठीक है। जैसे ही ओवरी के अंदर गई, माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर जाती है, वहाँ पे पोलर न्यूक्लियर भी होते हैं और एक सेल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये किसका, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है और पोलर न्यूक्लियर भी होते हैं और एक सेल भी होता है। ये फर्टिलाइज मेल गमीट 2 जाते हैं, एक एग के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियर के पास जाता है सेंट्रल सेल के पास और वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एक जाइगोट बनाता है, एक सेल के साथ मिलता है पोलन ट्यूब और दूसरा क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम पेन बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए आप सिंपली क्या याद रखोगे, हमारा जो फ्लावर है, फ्लोर में सेपल है, पेटल्स हैं, एंथर है और क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, ब्रेड, ठीक है। उसके बाद एंथर जो है, एंथर अटैच होता है किसके साथ, फिलामेंट के साथ। एंथर से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन निकला। स्टिग्मा जो है फीमेल गमेटोफाइट, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसका स्टाइल है। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन, जब इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है ये पोलन ट्यूब बनाता है। यही पोलन ट्यूब स्पर्म न्यूक्लियर के साथ कहाँ आता है, कहाँ आता है, एग के अंदर आता है, वहाँ पे ये एग के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। एक तो एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो बनाएगा जाइगोट। जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियर हैं उसके साथ दूसरा स्पर्म सेल मेल गमीट फ्यूज़ करेगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम पेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये सीड है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म है, ठीक है। उसके बाद ये किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड जो है जब ये कम्प्लीटली नरिश हो जाता है, डेवलप होता है, फिर ये कहाँ निकलता है, सीड जो है ये ओव्यूल से बनता है और ये जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है, वो फ्रूट बनाती है। फिर ये डिस्पर्स हो जाते हैं और वहाँ से डिस्पर्सल पॉलिनेटिंग एजेंट से होता है, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, बैट हैं, उससे पॉलिनेशन होती है। आज अभी कहीं गए कि दूसरी जगह ये सीड गिरता है और वहाँ पे ये सीडलिंग्स डेवलप होती हैं, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, पोलन ग्रेन आती है, स्टिग्मा पे बैठती है, वहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होती है, पोलन ट्यूब स्टाइल से अंदर जाती है और ओवरी के पास जाती है। ओवरी में होता है एग होता है, 8 सेल्स होते हैं, ठीक है। सेंटर वाले पोलर न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है ना। एग न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। फिर एग के साथ ये फ्यूज़ करता है एक स्पर्म न्यूक्लियस, तो बनाता है क्या, जाइगोट। दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करता है और वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। फिर जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो
जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इसको, एम्ब्रियो को। और फाइनली जब ये सीड डिस्पर्स हो जाते हैं और वहाँ से ये नया सीडलिंग बनाते हैं और वहीं से नया प्लांट बनता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।